नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल शिवम एनसीईआरटी क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल के लेसन फर्स्ट संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इसका मतलब ये दोस्तों कि ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है वह संसाधन होती है। जैसे हमें अगर प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं और इसके लिए अगला उदाहरण है स्कूल से घर पहुँचने के लिए जो आप ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं वह रिक्शा हमारे लिए संसाधन है। आपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं तो वह उससे जिसमें हमारे लिए फ़ैन चल रहा है, लाइट जा रही है, यह सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स है, संसाधन है। और आप आगे भी देख सकते हैं और चीज़ों में, और आगे भी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। और आगे देखते हैं, इसमें शब्दावली आई है हमारे साइड में, एक शब्दावली है पेटेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान दें। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो पेटेंट्स आप दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसे आप एक उदाहरण के जरिए आप इसे ढंग से समझ सकते हैं। जैसा ये उदाहरण दे रखा है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया है और उसके आप एकमात्र केवल आपका ही उस पर एकमात्र अधिकार है, तो आप उसे सरकार के द्वारा ऑथराइज करा करके आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं और उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। उससे आपको पैसा अर्न भी होगा। लेकिन अगर आपकी दादी उनको बेचे और उनके पास कोई मेडिकल ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं हो सरकार के द्वारा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, आर्थिक वैल्यू नहीं रहती है। तो देखते हैं और आगे आप देखते हैं। और जो संसाधनों के प्रकार हैं इसको भी हम देखते हैं। संसाधनों के प्रकार के हिसाब से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार में इसको बांटा गया है। सबसे पहला जो संसाधन है वह है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऐसे संसाधन जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक होते हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं और इनमें हमारा मानव के द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाता है। मतलब इनका कोई इसमें बीज का मामला कुछ भी नहीं है, इनमें कोई भी संशोधन नहीं है। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं इसमें मानव के द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है। नदियों का जल है, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है दोस्तों। और प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे ये पेपरों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में हम देखते हैं वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन आप इनको कह सकते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनका भंडार असीमित है, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इनका हम कितना भी यूज ले सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका कोई भंडार ख़त्म नहीं होता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो दोस्तों तो जो अनवीकरणीय जो संसाधन था उससे हमें पता चल रहा है कि जो इनके भंडार होते हैं वह सीमित होते हैं। एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा से प्राप्त करने में, उत्पादित करने में हज़ारों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे पेट्रोलियम है, आपका कोयला है, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्राकृतिक गैस है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, ये जो दे रखे हैं उदाहरण,
ये उदाहरण प्राकृतिक गैस दे रखा है, इसके कुछ उदाहरण थे। तो दोस्तों देखते हैं हम अगला, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। कभी कभी प्राकृतिक इसमें है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब इनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखते हैं कि कभी कभी प्राकृतिक जो संसाधन हैं, प्राकृतिक जो भी पदार्थ हैं वे डायरेक्ट संसाधन नहीं बन जाते हैं, उनका मानव के द्वारा उनमें संशोधन किया जाता है, उनका मूल रूप चेंज किया जाता है, जिसमें पहले जो उनका रूप था उसे बदल के एक नया रूप दिया जाता है। उसमें मानव के द्वारा जो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, जो प्रौद्योगिकी लगाई जाती है, उसके अनुसार वह उन पदार्थों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुरूप बनाता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। आज मानव इसके लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का आज उपयोग कर रहे हैं। ये प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन है ये। इसको अब इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। उन्होंने ये तो छोड़ो, इसमें आगे देखते हैं आप मानव संसाधन, तीसरा जो इसका टाइप्स था। लोग और अधिक संशोधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। तो आप कैसे देख सकते हैं, इस परिभाषा के अनुसार जो मानव संसाधन है, स्वयं मानव सबसे बड़ा संसाधन में बताया गया है। और अब ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया कि अंतिम जो आपका संसाधन है वह स्वयं मानव ही अंतिम संसाधन है। हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए और समय के हिसाब से हम चीज़ों को परिवर्तित करते रहते हैं अपने कौशल और ज्ञान के अनुसार। तो आप देख सकते हैं इसमें, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन बताया गया है। और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संशोधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। इससे आपको पता चलता है दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य जो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए, जिससे हमें और अधिक संसाधन मिल सकें, तो लोगों को इसमें कौशल में जो उनको सुधार लाना होगा, जिससे मानव और नए संसाधनों को प्राप्त कर सकता है। संसाधन संरक्षण हमारा अगला टॉपिक्स। संसाधन संरक्षण में आप देखते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो दोस्तों, और इसमें आप जैसे देख सकते हो कि जो संसाधन हैं उनका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। इसमें जो संसाधन संरक्षण है, सतत पोषणीय विकास है, इसमें बताया गया है कि हमें जो हमारे जो संसाधन है उनका हमें अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही उनका यूज़ लेना चाहिए और नवीकरण के लिए इन्हें समय देना चाहिए, जिससे इनकी और ये अपना स्तर बढ़ा सकें। इसके लिए हमें इनको समय देना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो, और अपने भविष्य के लिए हमें इनको रखने के लिए इन्हें नियमित मात्रा में इनका यूज़ लेना चाहिए। इस प्रकार हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी इनमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसमें समाचार पत्रों और व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की झंडियों, लिफाफों और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो कागज़ है, कागज़ का जो निर्माण होता है वह बहुत सारे पेड़ों को काट करके किया जाता है, इसलिए इनको यूँ ही व्यर्थ न किया जाए। इनसे और कोई हमें नए रिसोर्स बनाने चाहिए, जैसे कोई कपड़े का थैला है इत्यादि आदि चीज़ें बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये
क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी दोस्त इस पर पहली बार आया हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं और भी लेसनों की वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.